गुड आफ्टरनून क्लास। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का वास्तविक संख्या। आज हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर जो आपका है वास्तविक संख्या। तो आज हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या के बारे में, ठीक है। तो वास्तविक संख्या चालू करने से पहले ये बता देता हूँ कि संख्या क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो संख्याएं, देखिए संख्याएं किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं, संख्याएं किसे कहते हैं। तो भैया एक चीज ध्यान दे दीजिएगा, वास्तविक संख्या से पहले आपको पढ़ना है संख्याएं। संख्याएं जो होते हैं वो अंकों से मिलके बने होते हैं। किससे? अंकों से मिलके बने होते हैं। जो ये संख्या होती हैं ये अंकों से मिलके बने होते हैं, ठीक है। अंक क्या होगा, कोई भी अंक ले लीजिए, जैसे यहाँ पर ले लीजिए 5 ले लीजिए, यहाँ पर भी 5 ले लीजिए। हाँ, ये अंक है, ये भी अंक है। अगर इन्हीं दोनों को एक साथ लिखा जाए तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख देंगे। ये आपकी एक संख्या है, 55 जो आपका लिखा गया है वो आपका एक संख्या है और ये दोनों आपका अंक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अंकों से मिलके क्या बनी है, संख्या बनी है। तो इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं संख्याएं। तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक आपका होता है वास्तविक संख्या, दूसरा आपका होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा द्वारा निरूपित करते हैं उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जिसे हम संख्या रेखा द्वारा निरूपित करते हैं उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और इसका एक वास्तविक मान भी होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक लाइन हुआ, अब यहाँ पर बीच में 0 हो गया, इधर की संख्या आपकी पॉजिटिव होती है, इधर की संख्या निगेटिव होती है। जैसे यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसी संख्या आती हुई चली जाएगी। इधर -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, फिर ऐसी संख्या आती हुई चली जाएगी। देखिए ये सारी संख्याएं हमारी एक वास्तविक संख्या है क्योंकि हम इसको संख्या रेखा द्वारा निरूपित कर रहे हैं, ठीक है। संख्या रेखा द्वारा निरूपित कर रहे हैं तो ये आपकी वास्तविक संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखिए एक आपका होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, देखिए भैया वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक आपका परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, Q = 0 होता है, ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो P/Q के रूप में लिख लीजिए इसको, तो Q = 0, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में ना लिखे उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखते हैं, Q = 0। इसको एक तरह और भी कह सकते हैं, नोट करके लिख लीजिए, ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो और अशांत आवर्ती होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जिसका
दशमलव प्रसार शांत होता है और अशांत आवर्ती होता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो और अशांत आवर्ती होता है, ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये है कि शांत किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं। यहाँ पर ये भी तो जानना जरूरी है कि ये शांत जो हो गया है ये क्या है और अशांत आवर्ती क्या होता है। तो आइए हम जान लेते हैं कि शांत क्या होता है और अशांत आवर्ती क्या होता है। ठीक है, तो शांत जो होता है जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए, मतलब जो संख्या पूरी डिवाइड हो जाए, ऐसी संख्या को हम शांत कहते हैं। और जो संख्या डिवाइड नहीं होता है उसे हम अशांत आवर्ती कहते हैं। जो संख्या डिवाइड नहीं होती उसे क्या बोलते हैं, अशांत कहते हैं। चलिए पहले जान लेते हैं शांत क्या होता है। एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए 1/8। 1/8 जो है, अब ये देखिए शांत है कि अशांत है। अब इसको तो हम देख के बता पाएंगे कि शांत है कि अशांत है। तो यहाँ से इसको भाग करेंगे, कुछ इस प्रकार करेंगे। 8 को यहाँ से करेंगे तो जाएगा नहीं, तो हमें पता है जब यहाँ पर 0 पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाता है। 1 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर एक ही 0 बढ़ेगा। अगर यहाँ 2 की आवश्यकता होती है तो यहाँ पर एक 0 और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अभी उसको जरूरी नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, कितनी बार जाएगा, एक बार, तो एक बार कर दीजिए, घटा देंगे तो 2 हो जाए। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट लग गया है तो 0 हम बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ा लीजिए। जब बढ़ाएंगे तो 8 दूना 16, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो यहाँ पर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बच जाएगा। अब पॉइंट लगाए तो 0 बढ़ा सकते हैं ना। देखिए 8 का टेबल करेंगे कितनी बार, 8 5 जा कितना होता है, 40 होता है। तो यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा। देखिए ये इसका जो आ रहा है, हमने बताया जो संख्या पूरी डिवाइड हो जाए ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। देखिए ये संख्या पूरी डिवाइड हो गई, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। तो हम लिख सकते हैं ये जो आपका है ये आपका शांत है, क्या है, शांत है। और अशांत किसे कहते हैं, अशांत आवर्ती किसे कहते हैं, उसको भी जान लेते हैं थोड़ा सी। देखिए अशांत की बात करते हैं तो ले लीजिए 2/3 एग्जाम्पल। 2/3 लेंगे तो इसको भी ठीक उसी प्रकार करेंगे जिससे अभी किए थे, उसी तरह ये भी डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर कर लीजिए 2 को 3 से डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या है, हमारा भाजक है। और भाजक क्या होता है, बड़ा होता है तब इससे डिवाइड होता है, नहीं होता तो यहाँ पर क्या करते हैं, पॉइंट लगा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर 0 बढ़ा लेते हैं। जब 0 बढ़ाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 छक 18, मतलब कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। अब 2 बढ़ा लीजिए, 2 बचेगा शेषफल, पॉइंट लगा 0 बढ़ा लीजिए तो कितनी बार जाएगा, 6 बार ही जाएगा। अब देखिए ये 2 आ रहा है, ये हमारा जो शेषफल 2 आया है ये बार बार ऐसे आती हुई अब चली जाएगी, और ये भी संख्या ऐसे आती हुई चली जाएगी। जब कोई संख्या डिवाइड करने पर शेषफल कुछ आ जाए और ये संख्या रिपीट होती हुई आए तो ऐसी संख्या को हम अशांत आवर्ती कहते हैं। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती कहते हैं। तो हमारा ये एग्जांपल क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। आया समझ में, चलिए ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, जैसे
√2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ऐसे ऐसे। √4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि √4 जो होता है वो तो एक स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट है, तो √4 नहीं होगा क्योंकि वो एक स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो ऐसी संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ठीक है, विषम संख्याएं जो भी होती हैं वही होती हैं लगभग। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, परिमेय संख्या हो गई, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, परिमेय संख्या भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका भिन्न होता है और एक आपका पूर्णांक होता है। परिमेय संख्या भी दो प्रकार के होते हैं, एक भिन्न होता है, एक पूर्णांक होता है। भिन्न जो होता है उसे भी हम P/Q के रूप में भी लिखते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में लिखते हैं, और Q का मान जो होता है वो एक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? P/Q के रूप में लिखते हैं, और Q = 1, Q ≠ 1 होगा। मतलब Q का मान 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 हो गया तो समझो वो भिन्न नहीं है। अगर 2 ले लें, ये पूछा जाए क्या एक भिन्न संख्या है, तो ये भिन्न नहीं है, क्योंकि इसके बटे क्या है? 1 है, इसके बटे 1 है, इसमें कह रहा है कि 1 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। पूर्णांक जो होता है वो भी जान लेते हैं। ये समझ में आ गया ना, भिन्न किसे कहते हैं? जैसे क्या हो गया, 2/3 हो गया, 1/4 हो गया, 1/5 हो गया। ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका धनात्मक पूर्णांक होता है, दूसरा आपका होता है शून्य पूर्णांक, शून्य, तीसरा आपका होता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, 3 संख्याओं से मिलकर क्या होता है? पूर्णांक बना होता है। ठीक है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, एक शून्य पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक नाम से ही पता चल जा रहा है कैसी संख्या होती है, जिसे हम प्लस में लिखते हैं। जैसे हमारी एक प्राकृतिक संख्या होती नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या है? हमारी धनात्मक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल ये भी कह सकते हैं, अथवा करके प्राकृत संख्या, क्या बोल सकते हैं? प्राकृत संख्या, इसे अथवा करके बोल लीजिए, या यहीं पर लिख लीजिए, या प्राकृत संख्या। धनात्मक है ना, जैसे क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे ऐसे, मतलब जो प्लस में हो उसे क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक जिसका मान 0 हो वो शून्य पूर्णांक हो गया, तो जैसे 0 हो गया, इसमें यही होगा। ठीक, ऋणात्मक पूर्णांक वही हो गए जिसका मान माइनस में हो, ऋणात्मक हो, उसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, -1, -2, -3, -4, ऐसी संख्या हमारी क्या होती है? ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। धनात्मक पूर्णांक जो होता है और शून्य पूर्णांक, अगर बात करें हम इस धनात्मक पूर्णांक को और शून्य पूर्णांक को अगर मिला दिया जाए तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। पूर्ण संख्या प्राप्त होता है भैया, ध्यान से समझिएगा। धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक को मिला दें तो एक पूर्ण संख्या बनता है। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से स्टार्ट होता है। देखिए शून्य क्या था? 0 था,
और ये धनात्मक पूर्णांक क्या था, जैसे 1 2 3 था, तो अगर इन्हीं को मिला दे तो आगे क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। 1 2 3 4, ये हमारी क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या है। क्या भैया, पूर्ण संख्या है। तो धनात्मक संख्या और शून्य संख्या को मिलाने पर हमारा एक क्या बनता है, पूर्ण संख्या बनता है। इतना समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं सम संख्या विषम संख्या इसके बारे में। उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा चैप्टर पर अध्याय पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और जान लेते हैं। इतना समझ में आया। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि इससे अच्छा, इससे बेटर पढ़ाने का प्रयास करूं, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आया तो वेरी गुड। अब बात कर लेते हैं, प्राकृतिक संख्या हो गया, धन और पूर्ण संख्या हो गया। अब बात कर लेते हैं सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। मतलब ये सब देखिए 2 से विभाजित हो रहे हैं कि नहीं, हो रहा है ना, या कह सकते हैं 2 के टेबल में आता हो, ठीक। ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। अगला बात करते हैं विषम संख्या की। तो विषम संख्या ओड नंबर। विषम संख्या ऐसी संख्या जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। मतलब दो के टेबल में ना आता हो, सीधा जानिए, 2 के टेबल में ना आता हो। जैसे क्या हो गया है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। देखिए कहीं पर भी ये सब जितने भी नंबर लिखे हैं, क्या ये 2 के टेबल में आते हैं, बताइए, नहीं आते ना। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक। तो इतना समझ में आया कि नहीं, चलिए आ गया है तो अच्छी बात है। बात करते हैं भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या जिसे बोलते हैं प्राइम नंबर। भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो क्या होता है, जिसका फैक्टर 2 से अधिक होता है। फैक्टर का मतलब जो संख्या 2 से अधिक फैक्टर हो, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। जैसे क्या हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ऐसी संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। देखिए इसका फैक्टर क्या है, एक तो ये 2 से कटेगा और खुद से कटेगा, और एक से भी तो कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कटेगा और 4 से कटेगा। मतलब स्वयं से भी कटेगा, 1 से भी कटे, और उसके अतिरिक्त कोई भी संख्या से कट जाए तो ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर, चलिए समझ में आ गया ना। देखिए 8, देखिए 8 का भी फैक्टर देखिए 4 बनता है और 2 बनता है, 1 बनता है और
8 से भी कट जाता है। देखिए 2 से अधिक फैक्टर बन रहा है कि नहीं, इसमें भी 4 बनी है। देखिए स्वयं से कट रहा है, 1 से उससे अतिरिक्त भी कट रहा है, 2 से और 4 से। तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या जिसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कौन सा भाज्य होता है, कौन सा अभाज्य। अगर ये समझ में आ गया तो ये आ जाएगा, जिसका फैक्टर 2 से अधिक ना बने, या कह सकते हैं ऐसा नंबर जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, उसके अलावा किसी अदर संख्या से नहीं कटना चाहिए। ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और क्या हो गया, 11 हो गया। ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। देखिए एक स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। बात करते हैं 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, इसका कोई 3 फैक्टर बन रहा है या 4 बन रहा है, नहीं बना, 2 से अतिरिक्त नहीं बना ना, तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए 5 का एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये सिर्फ 5 से कटेगा और 1 से कटेगा, 1 से कटेगा। ठीक, 7 भी 7 से कटेगा, 1 से कटेगा, इसके सिवा और किसी भी नंबर से ये नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक, समझ में आ गया इतना। चलिए बात करते हैं, आप चैप्टर पे आएंगे। तो चैप्टर आपका जो है पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में आपको पढ़ना क्या है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। कमेंट करके ये बताइए कि वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, सर यहाँ पर हमको प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आया तो बताइए, शर्म मत कीजिए, क्योंकि शर्म करने से आपको आएगा नहीं। ठीक है, अगर आप शर्म करते हैं ये सोच लें कि हमको आ जाए तो कभी भी नहीं आएगा। तो शर्म मत कीजिए और कमेंट करके ये बताइए कि सर हमको यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ, ये संख्या नहीं समझ में आया, भाज्य संख्या नहीं समझ में आया, अभाज्य संख्या नहीं समझ में आया, या पूर्ण संख्या नहीं समझ में आया, या वास्तविक संख्या या परिमेय संख्या, कहीं पर भी कोई भी संख्या अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ उसे आप बताइए कमेंट करके। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे वास्तविक संख्या के बारे में और इस चैप्टर पर चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।